आप सबको शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। आमोस की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 12 पद। यह ऐसा लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहां पर वचन के बारे में दिया गया है, वचन की खोज करना। एक ऐसा समय आने वाला है कि लोग परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे। परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया है, लेकिन आज दुनिया परमेश्वर की खोज नहीं करते। आज दुनिया के लोग परमेश्वर के वचन की खोज नहीं करते, लेकिन एक दिन परमेश्वर ऐसे समय ला देगा कि लोग परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे और लोग परमेश्वर के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लोग मारे मारे फिरेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, फिर भी उनको परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए। समुद्र के इस छोर से उस छोर तक पहुंचना कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। उत्तर से पूरब तक जाना कठिन है, असंभव है। वैसा ही कठिन काम, वैसा ही असंभव काम एक दिन इस पृथ्वी के जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं उनके लिए होगा। लोग परमेश्वर के वचन की खोज में यहां से वहां, वहां से वहां भटकेंगे, लेकिन फिर भी उनको परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। विश्वासियों में एक शब्द आपके लिए कहना चाहूंगा। जो वचन की सेवा आपके कलीसिया में होता है, उस वचन की सेवा के महत्व को आप समझें। वो वचन किसी दास का नहीं है, वे वचन किसी पासवान का नहीं है, वो वचन स्वयं परमेश्वर का है। कई बार हम वचन के समय आराधना से, संगति से उठकर चले जाते हैं। हम कई बार वचन के महत्व को समझ नहीं पाते, लेकिन विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के वचन के महत्व को इन दिनों में समझने की आवश्यकता है। जो बाइबल आपके घर में है, जो बाइबल आपके पास में है, परमेश्वर आपको इसलिए दिया है ताकि आप उस परमेश्वर के वचन की खोज करें, परमेश्वर के वचन की अध्ययन करें और उसको पढ़कर परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को आप प्राप्त करें। कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाते। कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास में समय नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन की खोज करने वाले बन जाए। वो दिन आने से पहले, जो दिन परमेश्वर हमें दिया है, वचन दिया है, दास लोगों को दिया ताकि वे हमको वचन को समझाए, सिखाए। प्रभु चाहते इन दिनों में हम उस वचन की गरिमा को समझने वाले बन जाए। ऐसा समय आएगा कि लोग परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे, उनको परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। लेकिन ये समय है, परमेश्वर हमको वचन दिया है, हाथों में बाइबल दिया है ताकि हम इसकी खोज करें, हम इसको पढ़े और परमेश्वर को और भी गहराई से समझे। हम वैसा कर नहीं पाते, लेकिन प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम ऐसा ही करने वाले हो जाए, ताकि वो दिन आने से पहले हम परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा हो सके हम समझने पाए, हम परमेश्वर के वचन के गहराई में गोता लगाने पाए, ताकि परमेश्वर में और भी हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंत, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। प्रभु, लोग स्वामी इन दिनों में आपकी खोज करें। प्रभु, वो दिन आने से पहले प्रभु, वो दिन ऐसा आएगा स्वामी कि लोग वचन की खोज करेंगे, लेकिन वचन उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन स्वामी, इस अनुग्रह के युग में स्वामी आपने हमें वचन दिया ताकि हम आपके वचन को पढ़े, समझे, सीखे। प्रभु, सहायता कर, हम वचन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु आपको सीख सके,
ताकि हम और भी आपके बारे में जान सके प्रभु, और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। वचन के अनुसार सबों पर आपके अनुग्रह और आपके आशीष होने पाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्ग की सुरक्षा दे प्रभु, सांबी सांगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।